दोस्तों आज 14 अप्रैल है और हम उस महान क्रांतिकारी की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने भारत को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जो जीवन है वो न केवल एज ए स्टूडेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना, बल्कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, आप किसी भी उम्र के हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको एक बार जानना जरूरी है और आप जानते भी होंगे। दोस्तों 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में बाबा साहब का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी मां भीमाबाई एक गृहिणी। उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था और बाबा साहब को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी का घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी और शिक्षक भी उन्हें कम ध्यान देते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी भेदभाव के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे, शुरू से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। बाबा साहब ने अपनी मेहनत से 1907 में मैट्रिक का एग्जाम पास किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समुदाय के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ राजा से स्कॉलरशिप पाकर मुंबई के एल्फ्रेडन कॉलेज में दाखिला लिया। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री हासिल की। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने लंदन में 8 साल का जो कोर्स है केवल 2 साल 3 महीने में पूरा किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिन में 16-16 घंटे से ज्यादा टाइम तक वो पढ़ाई करते थे। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा भी थे, जिन्होंने सामाजिक बेरियों को तोड़ने की ठानी। 1927 में उन्होंने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसी साल उन्होंने मनुस्मृति की जो प्रतियां है वो जलाई, जिस घटना का जिक्र आजकल काफी होता है। उनका मानना था कि मनुस्मृति जो किताब है वो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है। आपको बता दें कि 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में लगभग 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। क्या आप जानते हैं कि 1920 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नाम का अखबार भी शुरू किया, जो कि दलितों का वॉइस बना। स्वतंत्रता संग्राम में जहां गांधी और नेहरू जैसे नेता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, बाला साहब ने सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। 1932 के पूना पैक्ट में उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित सीट सुनिश्चित की, लेकिन बाबा साहब का योगदान सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जो संपत्ति और तलाक में महिलाओं को बराबरी देता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म किया। हालांकि जमीनी सच्चाई क्या है आप बेहतर जानते हैं। अनुच्छेद 15 में उन्होंने भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा दी। अपनी किताब हु वेयर द शूद्रास में उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति को समझाया है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बौद्ध धर्म की वैज्ञानिकता को सामने लाया। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमियों को उजागर किया। और हाँ, उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वो समानता और करुणा के रास्ते पर चले। बहुत सारे लोग सोचते होंगे न्यू जनरेशन के कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना सम्मान क्यों मिलता है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि समाज में समानता की लड़ाई भी लड़ी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हमें ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाई, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हर भारतीय को समानता का हक दिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और मजदूरों को आवाज दी। उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग जूनियर से की जाती है, क्योंकि दोनों ने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी। क्या आप जानते हैं साल 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? क्या आप जानते हैं 2012 में एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सबसे महान भारतीय चुना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। लंदन में उनका घर था, जो अब एक म्यूजियम बन गया है। एक जानकारी और भी बता देते हैं कि उनकी मूर्ति लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के सामने रखी गई है। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा, मन की खेती ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। जीवन हमें सिखाता है कि आपके जीवन में
कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकते हैं। अगर आप में कुछ कर गुजरने की लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। आपका जन्म किस घर में हुआ ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप एक कैसे व्यक्ति बनेंगे ये जरूर आपके हाथ में है।